पता है, किसी भी बढ़िया कहानी का जो जादू होता है ना, वो अक्सर उसके शुरुआती कुछ पलों में ही छिपा होता है। तो आज हम होटल ट्रांसिल्वेनिया के एक ऐसे ही सीन की परतें खोलेंगे। एक ऐसा सीन जहां कॉमेडी और टेंशन का इतना जबरदस्त कॉकटेल है कि वो पूरी फिल्म की नींव रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल वो यहीं से उठता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक ऐसी जगह जो बनी ही इंसानों से बचने के लिए हो, वहीं एक इंसान बिना किसी डर के घुस आए। बस यही वो एक चिंगारी है जो पूरी फिल्म में हंगामे की आग लगा देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की। एक अनचाहा मेहमान। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे मेहमान से जिसका आना ना सिर्फ ड्रैकुला के सारे रूल्स तोड़ता है, बल्कि उसके कंट्रोल फ्रीक नेचर के लिए एक सीधा चैलेंज है। तो सवाल यह है कि होटल ट्रांसिल्वेनिया आखिर है क्या चीज? देखिए, जैसा ड्रैकुला खुद बताता है, ये किला, ये एक सेफ हाउस है, एक पनाहगाह है सारे मॉन्स्टर्स के लिए। एक ऐसी जगह जहां वो इंसानों से दूर चैन की सांस ले सकें। और यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि कोई भी इंसान अंदर नहीं आ सकता। नेवर। और इस सबसे बड़े नियम को कौन तोड़ता है? हमारा हीरो जॉनथन। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कोई जासूस या मॉन्स्टर हंटर नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बस एक बेचारा बैकपैकर है जो कुछ जलते हुए ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते करते गलती से सीधा मॉन्स्टर्स के हेडक्वार्टर में लैंड कर जाता है। मतलब उसका आना एक कंप्लीट एक्सीडेंट था। अब आते हैं सोल्यूशन पे, मतलब ड्रैकुला की सीक्रेट मिशन पे। देखिए, जैसे ही ड्रैकुला को पता चलता है कि एक इंसान अंदर आ गया है, उसका मिशन तुरंत शुरू हो जाता है। किसी की भी नजर पड़े उससे पहले इस इंसान को यहां से बाहर निकालो। और बस यहीं से शुरू होता है असली मजा, कॉमेडी और केओस का खेल। तो ड्रैकुला का प्लान क्या है? बड़ा सिंपल सा प्लान है। स्टेप 1, पैनिक करो। स्टेप 2, जॉनथन को घसीट कर बाहर ले जाओ। और स्टेप 3, अपनी सबसे पुरानी ट्रिक आजमाओ, हिप्नोटिज्म। पर सवाल यह है, क्या एक सदियों पुराना वैम्पायर एक आज के जमाने के लड़के को संभाल पाएगा? तो ड्रैकुला अपनी सबसे खतरनाक पावर का इस्तेमाल करता है। वो जॉनथन की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है कि तुम यहां कभी आए ही नहीं, सब भूल जाओ और वापस चले जाओ। ये उसकी पावर का एक क्लासिक शोकेस होना चाहिए था, है ना? पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और प्लान फेल क्यों हुआ? वजह कॉन्टैक्ट लेंस। मतलब सोचिए, ड्रैकुला की सदियों पुरानी वैम्पायर वाली शक्ति एक छोटी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गई। और यही वो मोमेंट है जो पूरी फिल्म के ह्यूमर का टोन सेट कर देता है, जहां पुराना हमेशा नए से टकराता है। तो अब क्या? प्लान ए तो बुरी तरह फेल हो गया। अब बारी है प्लान बी की, धोखा। पहचान बदल दो। ड्रैकुला सोचता है, ठीक है, अगर इसे बाहर नहीं निकाल सकते तो इसे यहीं छुपा दो। और छुपाने का जो तरीका वो निकालता है वो तो और भी मजेदार है। देखिए, प्रॉब्लम तो अभी भी वही की वही है। मॉन्स्टर्स से खचाखच भरे होटल में एक अकेला इंसान। अब ड्रैकुला को किसी भी तरह उसे यहां फिट करना ही होगा, वरना उसकी रेपुटेशन और उसका होटल दोनों दांव पर लग जाएंगे। और तभी ड्रैकुला के दिमाग की बत्ती चलती है। वो फटाफट जॉनथन को पकड़ता है, उसे नीले रंग से पोत देता है, कुछ नकली टांके लगाता है और उसे बना देता है फ्रैंकेनस्टाइन का दूर का खोया हुआ कजिन जॉनी स्टाइन। मतलब इतना अजीबोगरीब झूठ जिसे शायद ही कोई माने। पर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। प्लान में पहली ही दरार पड़ जाती है जब खुद फ्रैंकस्टाइन ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, मेरा ये नया कजन अचानक कहां से आ गया। ड्रैकुला का झूठ इतना कच्चा था कि पहली ही बॉल पर वो डगमगा गया और इससे कॉमेडी का लेवल और ऊपर चला गया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। इसका नतीजा क्या हुआ? ड्रैकुला का प्लान क्या था? जॉनथन को छुपाना। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। जॉनथन छिपने के बजाय पूरी पार्टी की जान बन जाता है और ड्रैकुला के बनाए सारे नियम एक एक करके धड़ाम। और यहां पर ना फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ड्रैकुला का शांत, सेफ और रूल्स वाला होटल, और दूसरी तरफ है जॉनी का इफेक्ट, फुल ऑन फन, केओस और क्रेजीनेस। मतलब जॉनी के आते ही होटल का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और जॉनथन सिर्फ छिप नहीं रहा, वो तो पूल में चिकन फाइट शुरू करवा देता है, क्रेजी गेम्स खिलवाता है, मॉन्स्टर्स को पानी में कुदा रहा है। और सबसे मजेदार बात, सारे मॉन्स्टर्स जो अब तक बोर हो रहे थे वो भी उसके साथ एकदम पागल हो जाते हैं। ये सब ड्रैकुला के कंट्रोल से मीलों दूर था। तो इस सब पर ड्रैकुला का रिएक्शन क्या था? खैर, उसका चेहरा ही सब कुछ कह देता है। वो जिस एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है, यानी कि बिना किसी प्लान का मजा, वही चीज अब उसके होटल में हो रही थी।
मतलब उसका कंट्रोल अब पूरी तरह से जीरो हो चुका था। और ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़ी उलझन की। एक ऐसी एंट्री जो ड्रैक्युला के इस छोटे से झूठ को एक बहुत बड़े बवंडर में बदलने वाली थी। और वो उलझन कौन है? ड्रैक्युला की बेटी मैविस। उसकी एंट्री होती है और उसकी नजरें सीधा जॉनी स्टाइन पर जाकर टिक जाती हैं। सोचिए जरा, जिस इंसान से ड्रैक्युला अपनी बेटी को पूरी दुनिया से बचाकर रख रहा था, मैविस उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसे ही तो कहते हैं किस्मत का खेल। अब ड्रैक्युला बेचारा फंस गया। वो अपनी बेटी को सच तो बता नहीं सकता, तो वो एक और झूठ बोल देता है। वो कहता है कि अरे, मैंने तो जॉनी को पार्टी प्लान करने में हेल्प के लिए बुलाया है, ताकि पार्टी और मजेदार हो। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और ड्रैक्युला खुद को और भी गहरे दलदल में धकेलता चला जाता है। और यहीं ये सीन हमें उस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जो पूरी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगा। अब ड्रैकुला को चुनना होगा, किसके बीच? अपनी बेटी की खुशी और उसकी आज़ादी, या फिर वो राज जिसे वो सदियों से पूरी दुनिया से छुपाता आया है। सच कहूं तो ये एक सीन ही पूरी फिल्म का दिल है।